Union Road Minister Nitin Gadkari launched India's first green hydrogen fuel cell electric vehicle, Toyota Mirai. It aims to help make the country carbon free. अभी एक नया हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है, जो ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलता है. इसका नाम है टोयोटा मिराई. बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन वैसे फ्यूल की तरह मूव कर रहे हैं जो कि क्या हो, कार्बन फ्री हो. जैसे हमने कल अभी ऊपर भी देखा कि कार्बन का जो है इमिशन हम कम कर रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है कम हो सके. ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करने के लिए हम जो है अल्टरनेटिव फ्यूल्स वगैरह ला रहे हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं हो. तो इस बेसिकली हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल में क्या है कि ओनली जो है वाटर वेपर ही इमिट होता है. वाटर वेपर इमिट होता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है. इसीलिए हम क्या है कार्बन की फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं. जितने भी हार्मफुल इमिशंस हैं वो बेसिकली तीन चीज़ों से निकलता है. पहला है व्हीकल, दूसरा है इंडस्ट्री और तीसरा है एग्रीकल्चर. तो ये व्हीकल वाला जो ग्रीन हाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है इससे, उसको रोकने के लिए ऐसा स्टेप जो है अभी गवर्नमेंट ले रही है. अगला पॉइंटर देखते हैं कि केरला विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर at selected locations. In the first phase, carbon neutral cultivation will be done in 13 farms. The Kerala government allocated rupees 6 crore for this in the budget 2022-2023. तो कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर, तो कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि अभी हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो है 24% ऑफ द GHG ग्रीन हाउस गैस जो है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती है. एग्रीकल्चर से मीथेन बहुत प्रचुर मात्रा में निकलता है जो कि ग्रीन हाउस गैस है. और इसीलिए इसको जो कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर है, बहुत सारे जो हैं इसमें से क्या होते हैं कि गैसेस निकलते हैं ड्यूरिंग एग्रीकल्चर. क्यों, कैसे, मान लीजिए फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं हम, वहाँ से निकलता है. राइस ग्रो करते हैं, वहाँ से जो भी जो है ये निकलता है. तो इसीलिए कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर हम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कम से कम निकल सके. तो कार्बन न्यूट्रल कैसे हम करेंगे, क्रॉप रोटेशन से, फर्टिगेशन से. इससे क्या होगा कि कम से कम फर्टिलाइज़र का यूज़ होगा तो गैसेस भी कम निकलेंगी. बेसिकली जो सॉइल जो है ना वो रिटेन कर सके, सॉइल की कैपेसिटी बढ़ाएगी कि वो रिटेन कर सके ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को. तो उससे क्या होगा कि कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर हो जाएगा. तो कौन सा स्टेट है, केरला ऐसा हो गया है, पहला स्टेट इंडिया में हो गया है जो कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर करेगा. जो सेलेक्टेड लोकेशंस पे भी किया जा रहा है और 6 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है. तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए. अगला पॉइंटर है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रिलीज्ड अपना कंगरा ऐप which aims to promote the sale of local handicraft मैन्युफैक्चर्ड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो ये जो अभी अपना कंगरा ऐप जो है बेसिकली लोकल हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं उसके लिए, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो इस तरह के, ये देख रहे हैं कपड़े का कुछ मटेरियल बना रहे हैं, बैम्बू का कुछ मटेरियल बनाते हैं ये. तो उसके लिए ये ई मार्केट प्लेस है कि यहाँ पे वो अपना जो है बेच सकते हैं टूरिस्ट वगैरह को. जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, हिमाचल प्रदेश की जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है उसके लिए अपना कंगरा ऐप लाया गया है. किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये स्थानीय हस्तशिल्प की जो बिक्री को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है इस ऐप के थ्रू. सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि बेसिकली जो भी कमज़ोर पुअर एंड वल्नरेबल कम्युनिटी है उसका एक समूह होता है और उसको हेल्प किया जाता है कि वो अपना इनकम कैसे जनरेट कर सके, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है. तो ये इन तरीक़ों से बेसिकली हम क्या करते हैं, ये ऐप के थ्रू आप जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो बिकेगा. इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है आपके इनकम बढ़ाने के लिए. उसी तरह से अगला पॉइंटर है कि फिश सेतु ऐप या मत्स्य सेतु ऐप रिलीज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Through this, fishermen will be made aware of aquatic
फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़। तो ये मछली सेतु ऐप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ और एनिमल हस्बेंड्री जो है मिनिस्ट्री, उसने रिलीज़ किया है। तो फिश सेतु ऐप में क्या होगा कि जितने भी मछुआरे हैं इस पे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह होगा। अब देखिए ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू जो है मदद किया जाएगा, इनको मछुआरों को मदद किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मछली पालन, ब्रीडिंग, फिश ब्रीडिंग वगैरह ये सीखे, ताकि क्या होगा कि एक्वाकल्चर में हमारी कंट्री की बढ़ोतरी होगी। अगला पॉइंटर है द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड माई राशन मोबाइल ऐप टू आइडेंटिफाई अ फेयर प्राइस शॉप टू द बेनिफिशियरी ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड टू फैसिलिटेट वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी एक स्कीम लेके आई है, ऐप लेके आई है, माई राशन मोबाइल फ़ोन ऐप। बेसिकली इसमें क्या होगा कि जितने भी फेयर प्राइस शॉप हैं, जहाँ पे जो गरीब हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उनको ये चावल दिया जाता है, या जो भी चावल दाल या जो भी कमोडिटीज़ दी जाती है वो किसी दुकान में मिलती है, उसको फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। तो इस फेयर प्राइस शॉप का लोकेशन के लिए ये यूज़ किया जाएगा। और ये किसके लिए है? जो माइग्रेंट लेबरर है। मान लीजिए बिहार में रह रहे हैं और बिहार से आपने महाराष्ट्र में माइग्रेट किया और आप NFSA के अंदर आते हैं, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास में जो है फेयर प्राइस शॉप कहाँ है, जहाँ से जा कर के आपको ये चीज़ मिल जाएगा। जो भी आपको इसके अंदर फूड वगैरह मिलना है वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। और ये वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को भी फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि हर एक स्टेट में आपको अलग अलग राशन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं और आप कर्नाटक गए हैं, तो फिर आपका राशन कार्ड वहाँ भी वैलिड है, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह का जो ऐप ला रही है माई राशन मोबाइल ऐप, उससे आपको फेयर प्राइस शॉप आपके एरिया के आसपास मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी जो बेनिफिट है अवेल कर सकते हैं। अगला है द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम। The water data bank will collect a list of water data received from various institutions and provide reliable information on water. अभी क्या हुआ है कि देखिए पानी की जो किल्लत है, वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा राइज पे है और पानी की दिक्कत भी हो रही है कि पानी पीने वाला पानी की क्या है, कमी है। तो इसीलिए कर्नाटक गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक तैयार कर रही है, जिसमें सारे रिलायबल इंफॉर्मेशंस, पानी से रिलेटेड रिलायबल इंफॉर्मेशन रहेंगे, जो अलग अलग जगह से कलेक्ट कर रही है कि पानी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए एक डाटा का बैंक तैयार कर रही है। कौन तैयार कर रही है? कर्नाटक की सरकार कर रही है, जहाँ पे सारे के सारे ये विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगी। ये जिस डाटा को हम रिलाय कर पाएंगे कंट्री में, कुछ भी पानी से रिलेटेड जो है दिक्कत या पॉल्यूशन कम कैसे करें, पानी से रिलेटेड प्रदूषण कैसे कम करें, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डाटा रहेगा। कर्नाटक की सरकार बना रही है, उससे हम मदद ले सकते हैं। अगला पॉइंटर है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लॉन्च्ड न्यू स्पोर्ट पॉलिसी 2022 या 2027। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट स्पोर्ट टैलेंट इन द स्टेट। अब सरकार, गुजरात की सरकार क्या लाई है? नए स्पोर्ट पॉलिसी लाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को वहाँ से बढ़ावा दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओलंपिक में जा सके। तो न्यू स्पोर्ट पॉलिसी 2022 से 27 कौन सी सरकार ने लाई है, कौन सी राज्य ने लाई है? गुजरात ने लाया है। अब अगला न्यूज़ है, देखिए कि एज पर द रिपोर्ट रिलीज द स्टेट ऑफ केरला रिकॉर्ड द लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन द कंट्री। इन इंडिया द रेशियो इज़ 103 पर लैक्स। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की हर एक पर लाख देखा जाता है तो 30 है, मात्र 30 है, मतलब 30 माएँ पर लाख है केरला का, और हमारे पूरा इंडिया का देखा जाए तो 103 पर लाख है। तो केरला बहुत अच्छा कर रहा है हेल्थ इंडिकेटर्स के, और एजुकेशन में भी केरला पूरे कंट्री में बहुत आगे है। तो ये हम ध्यान में रख सकते हैं। गुजरात नया पॉलिसी लाई है, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई है, और केरला का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत अच्छा है। अगला पॉइंटर है सागर परिक्रमा एज पार्ट ऑफ अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस
starting from Syamaji Krishna Burma Memorial in Gujarat on 5 March, jointly started by Department of Fisheries, Government of India, Gujarat Fishery Department, Indian Coast Guard। तो ये बेसिकली एक सागर परिक्रमा नाम का जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ से लॉन्च करेंगे? गुजरात से ये लॉन्च किया जा रहा है। ये 2-3 डिपार्टमेंट से इसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ये सागर परिक्रमा में करेंगे क्या? इसका ऑब्जेक्टिव होगा टू यूनाइट द फिशिंग कम्युनिटीज ऑफ द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड टू प्रमोट फिश प्रोडक्शंस और अदर सी फूड एक्सपोर्ट्स। अब देखिए जितने भी कोस्टल स्टेट्स में फिशिंग कम्युनिटी होगी, मछुआरे होंगे, उनको यूनाइट करना, उनको एकजुट करना है इसका काम। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? कॉमर्शियल के लिए कॉमर्शलाइज करेंगे कि फ़िश का प्रोडक्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, सी फूड को ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में भेजो आप। तो इसके लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, 75वां इंडिपेंडेंस 2022 में जो हम मना रहे हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट है, फिशरी है, गुजरात के है और ये कोस्ट गार्ड भी है। तो सागर परिक्रमा जो है गुजरात की जो सरकार है मोस्टली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके ये चीज़ कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मछली उत्पादन किया जा सके। अगला पॉइंटर है कि इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल एम्बुलेंस वाज लॉन्च्ड इन चेन्नई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स रोमिंग ऑन द स्ट्रीट। तो भारत का पहला, देखिए भारत का जो सारे पॉइंटर्स ही इम्पॉर्टेंट हैं कि उसमें भारत का पहला ही सबको जो मोबाइल एम्बुलेंस है कहाँ पे लॉन्च किया गया है? चेन्नई में लॉन्च किया गया है। तो ये एम्बुलेंस जो है चलता फिरता रहेगा, जिसमें डॉक्टर्स रहेंगे और इसमें क्या होगा कि ऑन साइट ट्रीटमेंट होगा। ऑन साइट ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा, ऑन साइट ट्रीटमेंट कि आप जहाँ हैं वहीं आपको ट्रीट कर दिया जाएगा। जहाँ पे कोई जानवर मिलता है, कोई मिलता है जो कि मान लीजिए जख्मी है, तो उसको वहीं पे ट्रीट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो इंडिया का पहला एम्बुलेंस है वो किस स्टेट में लाया गया है? तमिलनाडु में लाया गया है, चेन्नई में। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। सीएम कौन है? एम.के. स्टैलिन। अगला पॉइंटर है इंडियन रेलवे हैज़ डेवलप्ड सेफ्टी सिस्टम कॉल्ड कवच टू प्रोटेक्ट रेलवेज फ्रॉम एक्सीडेंट्स। दिस टेक्नोलॉजी विल स्टॉप द ट्रेन बिफोर एनी एक्सीडेंट। अब इंडियन रेलवे एक कवच सुरक्षा प्रणाली लाई है, कवच नाम है। ये कवच नाम ही है, कवच। तो हाल के दिनों में देखा गया है कि ट्रेन में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मान लीजिए ओवर स्पीडिंग के कारण या फॉग के कारण। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम टाइप कुछ टेक्नोलॉजी लेके आ रही है गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे लेके आ रही है, जिससे क्या होगा कि ट्रेन को एक्सीडेंट से पहले रोक दिया जाएगा। अगला पॉइंटर है डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अंडर प्रधानमंत्री श्रम मन धन योजना। पर्पस क्या है? अंडर दिस एनी पर्सन कैन डोनेट द प्रीमियम कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर वर्किंग अंडर देम। अभी देखिए डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम, सबसे पहले ये जो स्कीम या प्रोग्राम है किसके द्वारा लाया जा रहा है? ये लाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी आदमी जो है प्रीमियम पे कर सकता है अपने डोमेस्टिक हेल्पर का। मान लीजिए आप हैं, आपके अंदर ड्राइवर है, स्वीपर है, तो जो भी मान लीजिए वर्कर आपके अंदर काम कर रहा है, तो इस स्कीम के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि उसका प्रीमियम वगैरह पे कर सकते हैं। उसके पेंशन का आपने भार उठा लिया, कुछ प्रीमियम पे कर दिया अपने डोमेस्टिक वर्कर या आपके आसपास जो तो यही इसीलिए नाम दिया है डोनेट कर दो आप उसका पेंशन, उसका प्रीमियम आप भर सकते हैं। जो भी गरीब आदमी आपके आसपास काम कर रहे हैं उसके लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक प्रोग्राम लाया है, डोनेट अ पेंशन स्कीम। अगला पॉइंटर है इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क विथ 100% फीमेल ऑनरशिप has been opened at Hyderabad in Telangana. The park has been set up by FICCI Ladies Organization in collaboration with the Telangana government. State government will provide in addition 10% subsidy to the women entrepreneurs. तो इंडस्ट्रियल पार्क सबसे पहले होता क्या है? बेसिकली ये शहर का कोई एरिया होता है, मतलब कोई एक पार्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे फैक्ट्रीज हो गया, वेयर हाउसेस हो गया,
जहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ का प्रोडक्शन वगैरह होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह रहती है, जहाँ पे कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चर होता है, जैसे बर्तन वगैरह का मैन्युफैक्चर, यूटेंसिल्स या बिजली के कोई चीज़। तो अभी इन भारत का जो पहला इंडस्ट्रियल पार्क जिसका 100% फीमेल ओनर्स है, ये जो पार्क होगा इसमें जितने भी फैक्ट्रीज होंगी सबका मालिक जो होगा, सबके जो मालकिन जो होगी वो कोई ना कोई वुमन ही होगी, तो फीमेल ओनरशिप ही रहेगा। वह कहाँ पे खोला गया? हैदराबाद में खोला गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पहला ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क है जिसका कंप्लीट ओनरशिप जो है जो स्वामित्व है 100% महिला ही इसका महिला ही रहेंगी जो इनकी मालिक रहेगी। वो कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में किया गया है। और गवर्नमेंट जो है इस पर सब्सिडी भी देगी, 10% जो है सब्सिडी देगी वुमेन एंटरप्रेन्योर को। अगला है ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि 11.71 लाख अर्दन लैम्प्स वेयर लेट इन उज्जैन मध्य प्रदेश विच इंक्लूडेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब महाशिवरात्रि मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ शिव जी, शंकर भगवान के को ऑनर करने के लिए ये मनाया जाता है। तो अभी जो उज्जैन में जो कि एमपी में है वहाँ पे मिट्टी के दिए जलाए गए थे 11.71 लाख से। देख रहे हैं मिट्टी के दिए 11 लाख मतलब 12 लाख के करीब मिट्टी के दिए जलाए गए थे और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन जो कि एमपी में वहाँ पे जलाया गया था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। अगला है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड आरोग्य वनम इन न्यू दिल्ली with the aims to promote importance of Ayurvedic plants and their positive impact on the human health. Arogya Vanam consists of 215 Ayurvedic plants. अभी बेसिकली ये रामनाथ कोविंद जी ने ये राष्ट्रपति भवन में ही 6-7 एकड़ का 6-7 एकड़ पे इन्होंने ये आरोग्य वनम जो है एस्टेब्लिश किया है। आयुर्वेदिक प्लांट्स को बेसिकली उन्होंने वहाँ पे क्या किया है कि आयुर्वेदिक प्लांट्स जितने भी आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए वहाँ पे लगाया गया है राष्ट्रपति भवन में ही ये आरोग्य वनम। 215 आयुर्वेदिक प्लांट्स वहाँ लगाए गए हैं, करीब 6 से 7 एकड़ का ज़मीन पे उन्होंने ऐसा किया है।